इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा हुआ है खुलासा। इसके साथ ही 30 से भी ज्यादा विधायक सस्पेंड किए गए, मचा हड़कंप। इसके साथ ही दोस्तों खबरों में आगे बात होगी राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन जोरदार तरीके से संसद में हमलावर हुआ है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से दोस्तों। राज्यसभा में भी हंगामा, इसके साथ ही बीजेपी को लगा है बहुत बड़ा झटका, विधायक हो गए इंडिया गठबंधन में शामिल। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपनी ही सरकार पर जोरदार तरीके से भड़क गए हैं। सभी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, बताते चले आप लोगों को। राज्यसभा में विपक्ष का भारी हंगामा, सदन की कार्रवाई करनी पड़ गई स्थगित। मोदी सरकार यहां पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। जो मुद्दे इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, संसद में टैरिफ और वोटर लिस्ट का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, जल्द ही इंडिया गठबंधन की भी होगी बड़ी बैठक। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस चुनाव आयोग के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पहले दिन शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में यहां पर गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया और कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े हो रहे। आज भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इंडिया गठबंधन ने चर्चा की मांग की, लेकिन मोदी सरकार भागती हुई नजर आई। इसके साथ ही दोस्तों बड़ा खुलासा हो रहा है चुनाव आयोग पर, बहुत बड़ा खुलासा। यह वोटर लिस्ट एक सामने निकल के आई है, जिसमें दोस्तों बताते चलें, वोटर लिस्ट में राम कमल दास नाम का एक आदमी है जिसके 43 बच्चे हैं, जिसकी उम्र यहां पर 10 से 37 साल तक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 45 साल से भी ज्यादा है। यह आखिर कैसे संभव है, क्या हो रहा है? चुनाव आयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया आखिर क्यों नहीं दे रहा है? मामला बहुत गंभीर हो चला है दोस्तों। अब तो इस तरीके के भी मामले सामने निकल के आने लगे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों बीजेपी को ममता बनर्जी ने दे दिया बहुत बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी की करीबी विधायक टीएमसी में शामिल कुल 12 एमएलए छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी की विधायक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की करीबी सहयोगी तापसी मंडल राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। बताते चले, मंडल के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के फैसले ने न केवल पूर्वी मेदिनीपुर में भाजपा को झटका दिया है, बल्कि पार्टी के विधायक दल को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब तक यहां पर बीजेपी के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अपनी ही सरकार पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला। आखिर मामला क्या है दोस्तों, बताते चलें। सरकार नहीं लाई तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोकसभा में किस मुद्दे पर ओम बिरला ने मांगा प्रस्ताव, मंत्री को देना पड़ गया है जवाब। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के तेवर आक्रामक देखे गए। सदन की कार्रवाई के दौरान ओम बिरला इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सरकार को ही लपेट दिया। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में हुए वाक्य को देख करके सरकार की तरफ से मंत्री किरण रिजिजू जी को भी जवाब देना पड़ गया। वो इसलिए कि ओम बिरला ने 2 टूक शब्दों में सत्ता पक्ष से कह दिया कि अगर आप प्रस्ताव नहीं लाए तो मुझे खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर ओम बिरला को सत्ता पक्ष से कहते सुना गया कि आप प्रस्ताव तैयार कीजिए और सदन में लाइए। अगर सरकार प्रस्ताव लेकर के नहीं आती तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। असल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक सांसद के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कह रहे थे, जिन्होंने चेयर की तरफ उंगली उठाई थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की मर्यादा से सदन चलेगा, अगर कोई सदन की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है।
इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें। अपडेट आ रही है दोस्तों, एक साथ कई विधायकों को सस्पेंड किया गया है छत्तीसगढ़ में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारी हंगामा कर रहे विधायकों पर एक्शन लिया गया। कांग्रेस के 35 विधायक एक साथ सस्पेंड। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान यहां पर कांग्रेस के विधायकों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी की कार्रवाई का सदन में यहां पर जमकर के विरोध किया। यहां तक कि विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह के द्वारा बार बार समझाने और हिदायत देने के बाद भी विधायकों का सदन में हंगामा जारी रहा। इसके बाद क्या था, स्पीकर ने कुछ देर के लिए कांग्रेस के सभी 35 विधायकों को एक साथ यहां पर सस्पेंड कर दिया विधानसभा की कार्रवाई से। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है। बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी के विधायक निलंबित किए गए, 2 अन्य एमएलए को बाहर निकाला गया। जी हां दोस्तों, बताते चले मार्शल बुलाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर के हंगामा देखने को मिला। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन के भीतर हंगामा हुआ। इसके बाद असंसदीय आचरण करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर विमान बनर्जी के आदेश पर मार्शल ने विपक्षी भाजपा के 2 विधायकों शंकर घोष और मनोज उरांव को सदन से बाहर कर दिया। मार्शलों से बीजेपी के विधायक यहां पर उलझते हुए नजर आए। उसके बाद में क्या था, मार्शलों ने जबरदस्त तरीके से यहां पर जबरदस्ती उठा करके बीजेपी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये ताजा अपडेट आई है। 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है तेज प्रताप यादव को। दोस्तों ये यहां पर देख सकते हैं कि इस समय की जो बड़ी खबर थी आप तक पहुंचा। इसके साथ ही अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। खबर आ रही है, भूपेश बघेल के बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। रेड के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक दिन पहले ही ईडी की छापेमारी के बाद उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक गई है। ईडी ने चैतन्य को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया है। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में उनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि यदि ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारी भी कर सकती है, जैसा कि पहले से ही तय है कि ईडी को लगा दिया गया है विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से अपडेट आई है। समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।